हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। कि हमें, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में एक प्रोग्राम देखा जिसमें हमने दो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स थे उसको ऐड किया। तो आज जो हम प्रोग्राम देखने वाले हैं, अगर मान लीजिए कोई यूज़र मैट्रिक्स में एलिमेंट्स एंटर करता है तो उसका ट्रांसपोज हमें तैयार करना है दूसरे एरे में। या तो आप डायरेक्ट उसे ट्रांसपोज को प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पे, या उसका ट्रांसपोज तैयार कर सकते हैं आप एक ब्लैंक दूसरा एरे लेके वहाँ पर ट्रांसपोज तैयार कर सकते हैं, उसे बाद में प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये ट्रांसपोज जो एरे का होता है वो क्या होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे है 3 रो और 3 कॉलम का, और उसमें एलिमेंट्स इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पहला मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 1। और मान लीजिए हमको इसको ट्रांसपोज तैयार करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके जो रोज है वो कॉलम में, और इसी तरीके से कॉलम रोज में, जो कॉलम जो एलिमेंट है कॉलम के वो रोज में, और रोज के एलिमेंट कॉलम में हम ट्रांसफर कर दे। तो इस तरीके से अगर इसका ट्रांसपोज तैयार करें तो ट्रांसपोज का एग्जांपल ये होगा। यहाँ पे आप देखिए रोज है 1 2 3, इसी तरीके से 4 5 6 7 8 9। अब ये अगर इसका ट्रांसपोज तैयार करते थे, ये रोज की जो एलिमेंट्स है वो कॉलम में आ जाएंगे। मतलब ये इस तरीके से होगा 1 2 3, फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड 4 5 6, फिर यहाँ पे देखिए 7 8 9। अब जब आप दूसरे एग्जाम्पल को जो मैंने अभी लिखा है उससे देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि इसके जो रोज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके लिए अब ये कॉलम्स में आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से आप देखेंगे अगर इसके कॉलम को 1 4 7, तो ये इसके रोज में आ गए 1 4 7 2 5 8 2 5 8 3 6 9 3 6 9। तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स के लिए या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं बस इसके लिए ही प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। तो ये हमारा एग्जाम्पल है और इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना, फिर मैं आपको कोडिंग में ही बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रांसपोज तैयार हो रहा है। हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h, और इसी तरीके से हैज इंक्लूड conio.h। अब मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेन सबसे पहले हमें यहाँ तय करना होगा कि हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। चूंकि ये मैट्रिक्स है तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स होंगे। एक मैट्रिक्स में यूजर से हम एलिमेंट्स एंटर कराएंगे और दूसरे मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज तैयार करना होगा। तो इसके लिए पहले 2 एरे टाइप के 2D एरे का वेरिएबल हम बनाते हैं। यहाँ पर 2 इंटीजर टाइप के 2D एरे बनाते हैं। इंट पहले का नाम मैं दे रहा हूँ MAT मैट्रिक्स के लिए, और इसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे, कॉमा। दूसरा मैट्रिक्स ट्रांसपोज तैयार करना है तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ ट्रांस, और इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम होंगे। क्योंकि ये 2D एरे है तो यहाँ पे हमको 2 लूप का यूज करना होगा एरे के एलिमेंट एंटर कराने के लिए या एरे के एलिमेंट प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पे 2 लूप के लिए मैं I और दूसरे के लिए J इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले रहा हूँ। तो इस तरीके से नेट 3 रो 3 कॉलम, ट्रांस 3 रो 3 कॉलम, और I और J, ये यहाँ पे 2 वेरिएबल हुए इंटीजर टाइप के। अब हमें यहाँ पर सबसे पहला काम करना होगा कि मैट्रिक्स में यूजर से हमें एलिमेंट एंटर कराना है, और उसके बाद उसको रो कॉलम में 2D एरे के फॉर्म में प्रिंट करना है, और उसके बाद फिर उसको ट्रांसपोज तैयार करना है। तो सबसे पहले यूजर को हम मैसेज देते हैं printf
एंटर 9 एलिमेंट्स इन एरे। ये हो गया मैसेज। अब चूंकि ये 2D एरे है तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो फॉर यहाँ पर आई का यूज मैं रो के लिए, जबकि जे का यूज मैं कॉलम के लिए कर रहा हूँ। पहले भी हम एरे के बारे में पढ़ चुके हैं 2D एरे में। 2D एरे रो और कॉलम से मिलकर बना होता है, उसमें एलिमेंट जो रो कॉलम में अरेंज होते हैं। तो आउटर जो लूप होता है वो रोज के लिए, जबकि इनर जो लूप होता है वो कॉलम्स के लिए होता है। तो यहाँ पे फॉर i इज इक्वल 0, i इज इक्वल 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, ये हो गया रोज के लिए। फिर दूसरा फॉर लूप में इनर फॉर लूप यूज कर रहा हूँ कॉलम के लिए, जो कि j है। j इज इक्वल 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। अब इनर फॉर लूप में हम उस स्टेटमेंट का यूज करेंगे जिसके द्वारा एलिमेंट एंटर किया जाना है, स्कैनफ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्कैनफ, क्योंकि वो इंटीजर है इसलिए %d, कॉमा। अब यहाँ पर हम उस वेरिएबल के नाम लिखेंगे जहाँ पर उस एलिमेंट को स्टोर करना है। तो चूंकि ये 2D एरे है और वेरिएबल का नाम है MAT, तो MAT और दोनों सबस्क्रिप्ट को लिखा जाएगा। पहला सबस्क्रिप्ट i है, मतलब रो है i, जबकि दूसरा j है, मतलब कॉलम। तो इस तरीके से मेट i j, और ये स्कैनफ की लाइन पूरी हुई। उसके बाद ये फॉर लूप इनर वाला क्लोज हुआ और ये आउटर वाला। तो इस तरीके से जब इतना जो अभी कोड लिखा गया है, इसमें केवल इतना ही किया गया कि यूजर द्वारा एलिमेंट्स एंटर कराया जाएगा, और वो एलिमेंट जब ये फॉर लूप से, दोनों फॉर लूप से बाहर आएंगे तो जो मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट्स एंटर हो चुके होंगे रो कॉलम में। अब हम इसको मैट्रिक्स को फिर से प्रिंट कराते हैं स्क्रीन पर, उसके बाद इसका ट्रांसपोज तैयार करेंगे। तो कंटिन्यू कर रहा हूं मैं प्रोग्राम। अब इसके एलिमेंट्स पहले प्रिंट करा देते हैं स्क्रीन पर। उसके लिए लिखेंगे printf एलिमेंट्स आर। अब एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए फिर से फॉर लूप का यूज कर रहा हूं मैं। फॉर i इज इक्वल 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, हो गया आउटर फॉर। इनर फॉर कॉलम है j, j इज इक्वल 0, j इज लेस देन i, j प्लस प्लस। अब हमको ये जो रो कॉलम दो बन गए, अब हमको प्रिंट करना है यहाँ पर कॉलम्स एलिमेंट्स को। तो प्रिंट करने के लिए वहाँ पे हमने स्कैनफ का यूज किया था, क्योंकि एलिमेंट्स एंटर कराने थे। यहाँ पे प्रिंट कराना है तो प्रिंट एफ, आप जो एलिमेंट्स है उनके बीच में थोड़ा सा गैप देने के लिए \t का यूज कर सकते हैं। \t %d और कॉमा, वेरिएबल हमारे पास है MAT, रोज के लिए i और कॉलम के लिए j, जो कि लूप हमने बनाया हुआ है i और j, और ये printf की लाइन क्लोज हो गई। तो इस तरीके से ये जो लाइन है कॉलम वाली j, ये हर रोज, जो कि रोज i जैसे रो नंबर 0 है, फिर रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, ऐसे देते जाएगा। और यहाँ पर ये उसके एलिमेंट्स प्रिंट होते जाएंगे। तो जब भी एक रो में एलिमेंट प्रिंट हुए, जैसे 1 2 3, तो नेक्स्ट एलिमेंट न्यू लाइन में प्रिंट होंगे, मतलब आउटर फॉर में वो लाइन होगी जो अगली लाइन हमको देगी, जहाँ पर हम फिर नए एलिमेंट्स प्रिंट करेंगे। तो जो न्यू लाइन का स्टेटमेंट है जो मैं लिख रहा हूँ लाइन, ये आउटर फॉर लूप में है। printf \n और ये फॉर लूप क्लोज। तो इस तरीके से जब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन के बाद आपको जो भी आपने एलिमेंट्स एंटर कराए हैं वो स्क्रीन पर मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट मिलेगा। मान लीजिए सपोज आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंटर कराया है, तो ये जो लूप है इसमें आपको एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आउटपुट के रूप में मिलेंगे। अब हम इसका ट्रांसपोज तैयार करने वाले हैं। तो कोड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ट्रांसपोज तैयार करने के लिए हमने जो वेरिएबल बनाया है ट्रांस, उसका यूज करेंगे। कंटिन्यू है प्रोग्राम। अब
फिर से हम फॉर लूप का यूज करेंगे ट्रांसपोज तैयार करने के लिए। फॉर i is equal 0, i is less than 3, i plus। इसी तरीके से फॉर j is equal 0, j is less than 3, j प्लस। अब यहाँ पर दो फॉर लूप जो कि आउटर और इनर i और j हमने लिख लिया। अब ट्रांसपोज तैयार करने के लिए हमको जो हमारे पास पहले से मैट्रिक्स है उसके जो रोज में है एलिमेंट्स उसको दूसरे मैट्रिक्स के हमको कॉलम में ले जाना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमारे पास है जहाँ पर एलिमेंट्स को ट्रांसफर करना है वो है ट्रांस। तो यहाँ पर पहले इसको लिखूंगा मैं ट्रांस। अब ट्रांस में जब हम ट्रांसफर करने वाले एलिमेंट्स तो ट्रांस में रोज के लिए i और कॉलम के लिए j, ये हो गया पहला वेरिएबल इज इक्वल। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए उसके एलिमेंट्स यहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए जो हमारे पास वेरिएबल है 2D एरे मैट। अब यहाँ पे ट्रांसफर करते समय हमें ये देखना है कि उसकी जो भी रोज के एलिमेंट है वो इसके कॉलम में और कॉलम के जो एलिमेंट है वो रोज में इस तरीके से ट्रांसफर हो। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो ट्रांस लिखा हुआ है यहाँ पर i j लिखा हुआ है। तो i j का मतलब ये हुआ i फॉर रोज और j फॉर कॉलम। आप इस सबस्क्रिप्ट जो आपने यूज किया है उसको यहाँ पर अपोजिट लिखेंगे तो ये जो एलिमेंट्स होंगे वो अपोजिट ट्रांसफर होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा मैट j और i इस तरीके से, और ये लाइन यहाँ पे क्लोज। अब आप यहाँ पर समझिए इसको, ये फॉर लूप क्लोज हो गया। अब इस स्टेटमेंट को पहले मैं समझा देता हूँ, ये जो लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है। अब जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो किस तरीके से ये एलिमेंट ट्रांसफर होंगे उसको यहीं पे मैं कंपाइल करके बता देता हूँ आपको। देखिए ट्रांस i j, पहली बार जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो i की वैल्यू 0 होगी जबकि j की वैल्यू 0 1 2 होगी। तो ट्रांस के लिए क्या होगा, ये ट्रांस 0 और यहाँ पर जो होगा ये 0 फिर 1 और फिर 2 होगा जबकि ये 0 ही रहेगा। ये इस तरीके से होगा ये। अब आगे जो एलिमेंट्स ट्रांसफर जिसको हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं उसको देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए जो एलिमेंट्स यहाँ पे हम ला रहे हैं कॉपी कर रहे हैं उसको देखिए। तो यहाँ पर मैट्रिक्स को लिखते हैं आप MAT मैट। अब यहाँ पे j की वैल्यू और i की वैल्यू, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले बार जब लूप एग्जीक्यूट हुआ तो i की वैल्यू तो 0 0 0 रहेगी जबकि j की वैल्यू यहाँ 0 1 2 हो रही है। क्योंकि मैट्रिक्स में हमने उसको अपोजिट लिखा है तो j की वैल्यू जो होगी यहाँ पर j की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई वो चेंज होगी। मतलब वो 0 होगा फिर 1 होगा फिर 2 होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये रोज के लिए 0 है, पूरा कॉलम के लिए चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रोज के लिए चेंज हो रहा है 0 1 2, लेकिन कॉलम के लिए वो 0 0 और 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से इसके जो रोज की वैल्यू है 0 1 2, रोज चेंज हो रहा है कॉलम तो वही है, वो यहाँ पर इसके कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 0 1 2 ये क्या है, यहाँ पर रोज है, यहाँ पर ये रोज की जगह लिखा हुआ है और यहाँ पर i और j। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे कि यहाँ पे 0 1 2 ये चेंज होते जा रहा है रोज, और यहाँ पर वो ट्रांसफर हो रहा है 0 0 0 जो कि ये रो नंबर है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, और कॉलम नंबर 0 1 2 ये चेंज हो रहा है तो वहाँ पर वो ट्रांसफर हो रहा है। जब मैट्रिक्स बनता है तो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होता है। इसको और अच्छे समझ पाएंगे इस डायग्राम से। आप देखिए 0 1 2 और यहाँ पर 0 1 2। अब आप देखिए यहाँ पर 0 0 0 1 0 2 इस तरीके से है। फिर 1 0 1 1 1 2 आगे चलते हैं 2 0 2 1 2 2। अब आपने ये मैट्रिक्स का ये डायग्राम देखा। अब ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है ट्रांसफर वो देखिए। ट्रांस में 0 0 0 0 यहाँ पर वाला एलिमेंट, फिर 0 1 तो यहाँ पर 0 1, फिर उसके बाद 0 2 तो 0 2। तो ये एक
कॉलम हुआ पूरा, ये कॉलम हुआ। अब यहाँ पर देखिए 0 0 रो, 1 0 फिर रो और 2 0 फिर रो। तो इस तरीके से जो दूसरे वाला एरे है उसके जो रोज है पूरा पूरा एक कॉलम है, जो यहाँ पे 0 0 1 0 2 0 एक कॉलम है। इसके पूरे कॉलम का एलिमेंट यहाँ पर रोज की जगह ट्रांसफर हो रहा है, जो कि 0 0 0 1 और 0 2 है। तो इस तरीके से आगे भी जब ये लूप बढ़ते जाएगा तो इसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे जो भी कॉलम से इस तरीके से एलिमेंट है वो यहाँ पर रोज में ट्रांसफर होते जाएंगे और इसका ट्रांसपोज तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैट्रिक्स में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैट्रिक्स है और ये ट्रांस है। तो यहाँ पर देखिए 0 0 1 0 2 0 ये है, और यहाँ पर 0 0 1 0 0 2 इसका कॉलम है। तो इस तरीके से ट्रांसफर होगा 1 4 7 और आगे भी 2 5 8 और इसके आगे 3 6 9 इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो इसके रोज में था वो कॉलम्स के रूप में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से इसका एक ट्रांसपोज तैयार हो गया। जब ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी जब ये लूप कंप्लीट हो गया, तो लूप से बाहर आने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज यहाँ पर तैयार हो गया। अब उसे स्क्रीन पर हम प्रिंट करके देख सकते हैं, जैसे पिछली बार मैट्रिक्स को हमने प्रिंट किया था। कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम को, तो प्रिंट कर लेते हैं। printf ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप लगाते हैं, फॉर i = 0 i <3 i प्लस प्लस, और इसी तरीके से दूसरा फॉर लूप फॉर j = 0 j <3 j प्लस प्लस। अब प्रिंट कर लेते हैं एलिमेंट को, जैसा कि हमने पिछली बार मैट्रिक्स में कराया था। printf \t %d, जो हमारा ट्रांसपोज तैयार हुआ है वो हमारा वेरिएबल है ट्रांस और i और j इसके रोज और कॉलम्स के लिए j, और ये printf क्लोज। न्यू लाइन आउटर फॉर लूप में मैं लिख रहा हूँ printf \n और ये फॉर लूप क्लोज। लास्ट में गेट ch और ये सबसे लास्ट में मेन फंक्शन क्लोज। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम ने आपको, मैंने प्रोग्राम के बीच में ही एग्जाम्पल देके समझाया लाइंस को कि किस तरीके से उसके जो ट्रांसपोज है वो तैयार हो रहा है। यहाँ पर आप ट्रांसपोज को सीधे सीधे प्रिंट करा सकते हैं, या फिर ट्रांसपोज को इस तरीके से दूसरे मैट्रिक्स पर बनाकर भी प्रिंट करा सकते हैं। जब हम एलिमेंट्स को i और j रो कॉलम ऐसा लिख के एंटर कराते हैं, लेकिन जब उसको प्रिंट कराते समय या दूसरे मैट्रिक्स पर कॉपी करते समय वहाँ पर जो एलिमेंट्स है उनको ट्रांसपोज करना है, तो रो की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रो लिख देते हैं। मतलब जैसे i j है उसको j i कर देंगे, तो इस तरीके से उसका ट्रांसपोज तैयार हो जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि कैसे हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तैयार कर सकते हैं। आगे के वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम और भी प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com से लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।